पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया है, जैसे स्टीरियो एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, उसको प्रूव करके भी दिखाया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इन फिगर 6.39। एक फिगर दिया गया है आपको, पहले फिगर को बनाएंगे हम। R Q T ये दिया है 135 डिग्री, ये दिया है 110 डिग्री, ये P है। क्या है फिगर 6.39? साइड OQP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR। साइड QP एंड RQ ये साइड है QP और RQ, जिसको एक्सटेंड किया गया है T तक, इसको एक्सटेंड किया गया है आगे तक। साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट S एंड T, जिसको S और T तक प्रोड्यूस किया गया है। S और QR को T तक और PQ को S तक प्रोड्यूस किया गया है रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR कह रहा है SPR की वैल्यू 135 डिग्री है एंड PQT दिया है, PQT 110 डिग्री है। फाइंड PRQ, आपसे पूछ रहा है PRQ, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। सब कुछ फिगर में आपको दे दिया है। आपसे पूछ रहा है एंगल PRQ, आपसे क्या पूछ रहा है? एंगल PRQ। फाइंड एंगल PRQ आप देखिए, लिखेंगे हम साउथ। Since we know that exterior angle of triangle are equal to the sum of opposite इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है? किसी भी ट्रायंगल की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह उसके दो विपरीत एंगल के योग के बराबर होता है। मैंने आपको इसको थ्योरम बताया है। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल होगा इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। इसको मान लें एंगल 1 और इसको मान लें एंगल 2 और इसको मान लें एंगल 3। तो दूसरी बात है, जैसे या तो जैसे हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, अगर ये पूरा ये 110 डिग्री है, देखेंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, अगर ये 110 डिग्री है तो ये जो होगा आपका एंगल, ये कितने का हो जाएगा? आपका पूरा 180 का होता है तो हो जाएगा 70, और ये पूरा 180 का होता है, ये 135 है तो ये हो जाएगा 65 45। लिखेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल QPR इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको निकालना है एंगल PQR ये इस एंगल को निकालना है। लिखेंगे नाउ इंटीग्रल PQR सम ऑफ आर एंगल्स इन ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का योग 180 डिग्री बराबर होता है। एंगल PQ
आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री प्लस क्यू पी आर इक्वल टू 45 डिग्री, पी आर क्यू आपको निकालना है 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5, 7 और 4 हो जाएगा आपका 11 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा आपका 7 में से 1 गया 6, आपका आ जाएगा 65 डिग्री। यही आपका एंगल होगा। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी बताया, हमने इसको बताया था जरूर, लेकिन इसका यूज नहीं किया। इसका हम यूज कर रहे हैं, हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.40 फिगर आपका दिया है, इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 52 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री, एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ यह है आपका एक्स वाई, है वाई ओ एंड जेड ओ, यह है वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। लिखेंगे इट इज given that angle x y z, it is given that y o and z o are the bisectors of angle x y z and angle x z y, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। वाई ओ एंड जेड ओ क्या कर रहे हैं, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा 54 डिग्री होगा, अगर ये पूरा 54 होगा और वाई ओ इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एंगल एक्स इक्वल टू 62 और एक्स वाई जेड पूरा 54 दिया है। अगर वाई ओ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये जो एंगल बनेगा वो 27 डिग्री का बन जाएगा, एंगल 27 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। वाई ओ जेड वाई बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। आप एंगल ऐसे फाइंड ओ जेड वाई, आपसे पूछ रहा है ओ जेड वाई, इस एंगल को पूछ रहा है एंड वाई ओ जेड। तो y o is the bisector of angle x y z, then angle o y z is equal to 27 degree because y o is the bisector of angle x y z। Since we know that from the property of triangle, angle y o z is equal to 90 plus angle x by 2, एंगल y o z is equal to 90 plus 62 multiply 1/2, 2 3 जा
6 2 31 angle YOZ is equal to 1 903 120 121 YOZ is equal to 121 degree. In triangle YOZ, now in triangle YOZ, now in triangle YOZ, angle YOZ plus angle YOZ plus angle OYZ plus angle OZY 180 डिग्री। तो आपका YOZ कितना है? YOZ 121 डिग्री प्लस OYZ 27 डिग्री प्लस OZY आपको पूछ रहा है एंगल OZY 180 डिग्री। तो हो जाएगा आपका 718 और 224 148 718 224 148 प्लस OZY 180 डिग्री एंगल OZY 180 माइनस 148 इनमें से गया 2 यहाँ बचा आपका 7 7 में से 4 गया 3 32 डिग्री हो जाएगा आपका 32 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इन फिगर 6.41 फिगर दिया है आपका in figure 6.41 if AB parallel to B, it is given that AB parallel to D, it is given that AB parallel to D, angle BAC is equal to 35 degree and CDE and angle CDE is equal to 53 degree. Find DCE, find angle DCE, DCE आपसे पूछ रहा है, देखेंगे सॉल्व। It is given that if AB parallel to DE, it is given that if AB parallel to DE, if AB parallel to DE, then AE is the transversal line. AE is the transversal line. Then angle BAE is equal to AED. Angle AED is equal to 35 degree. Alternate angle. देखेंगे फ्रॉम alternate angle AB 35 का हो जाएगा। Now in triangle DEC
एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED इसका 180 डिग्री 180 डिग्री DCE प्लस CDE 53 डिग्री प्लस CED 35 डिग्री 180 डिग्री एंगल DCE प्लस इसका 180 डिग्री एंगल BC 180 माइनस 88 डिग्री 92 डिग्री। नेक्स्ट हम बाकी 3 क्वेश्चन कल पढ़ेंगे और आप लोग जरूर से ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टियां और डेफिनेशंस जो आपको बताया गया है और जो थ्योरम बताई गई है उसको जरूर रिवाइज करें। थैंक यू।